सीरिया की जानिब से मस्मार की जाने वाली मस्जिद के हवाले से और कदीमी मस्जिद को सीरिया ने शहीद किया, जिस पर जो है वो अवामी हलकों में ना सिर्फ बल्कि मजहबी जमातों में भी जो तशवीश की लहर जो है वो दौड़ उठी। आज हम इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि ये 3-4 दिन से जो तनाज़ा है तूल पकड़ चुका है। ये तनाज़ा जो है वो कुछ अर्सा पहले जब सीरिया की तरफ से लिस्ट जो है वो जारी की गई 50 से ज़ायद मसाजिद की ग्रीन बेल्ट पर, जो कि गैर तामीरात जो होती हैं उनके हवाले से कि इनमें जो मसाजिद हैं, क्योंकि सीरिया का काम आपको पता है प्लांटेशन का करने का और ग्रीन बेल्ट को जो है वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से रखने का, तो उस हवाले से जो है वो 50 से ज़ायद सीरिया ने लिस्ट जारी की थी, जिसमें जो है वो मसाजिद थी जिनको जो है वो ताकि डिमोलिश किया जाए और वहाँ पे प्लांटेशन की जाए। अक्सर औक़ात आप सीरिया के ऐसी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारी जगहों को, बहुत सारे घरों को, लास्ट टाइम सैदपुर विलेज के हवाले से भी ऐसा ही एक तनाज़ा चला था, जहाँ पर जो है वो सीरिया का ये होता है कि ये ग्रीन बेल्ट पर बने हैं और जहाँ पर इनको डिमोलिश करके वहाँ पर जो है वो पौधे लगाए जाएँ। ये मामला भी कुछ इस तरह से था, लेकिन ये क्योंकि मस्जिद के हवाले से था तो थोड़ा सा ये तूल पकड़ गया और शिद्दत इख्तियार कर गया। बात कर रहे हैं कदीमी मस्जिद के हवाले से। पहले तो जब सोशल मीडिया पर वो लिस्ट जारी हुई 50 से ज़ायद मसाजिद गिराने की, खाली कराने की, तो उस हवाले से जो है वो अवामी हलकों में तशवीश फैली और उसके बाद जो है वो अवाम ने काफ़ी सोशल मीडिया पर सीरिया को जो है तनकीद का निशाना बनाया। हफ्ते की शब को जब सीरिया ने ऑपरेशन किया और रावलडिम के पास वाक़या एक कदीमी मस्जिद है, मदनी मस्जिद, उसको शहीद किया और वहाँ पर प्लांट्स जो है वो लगा दिए, तो वहाँ से ये तनाज़ा जो है वो शुरू हुआ और इस तनाज़े न सिर्फ मजहबी जज्बात को जुड़ा बल्कि आइनी, कानूनी, दायरा कार और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के असूलों को भी खटारे में ला खड़ा कर दिया। आज हम बात इसी हवाले से कर रहे हैं क्योंकि हफ्ते की शब को जब रात को मस्जिद से नमाजी नमाज़ पढ़ के गए, मौलवी साहब भी नमाज़ पढ़ के गए, सुबह जब वो आके देखते जाते हुए तो उन्होंने देखा तो मस्जिद ठीक थी, अपनी असली हालत में मौजूद थी, लेकिन जब वो सुबह आए तो वहाँ पर मस्जिद नहीं थी बल्कि वहाँ पर जो प्लांट्स, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे उन्हें नज़र आ रहे थे, जिसके बाद मौलवी सब तो हक्के बक्के रह गए। लेकिन उसके बाद जो है वो एक एहतजाज की शक्ल इख्तियार करके ये सारा तनाज़ा पुलिस और आवाम आमने सामने आ गई, क्योंकि आपके इस्लामी रियासत है और यहाँ पर इस तरह की जब चीज़ें होती हैं या मसाजिद को शहीद किया जाता है तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है और उससे जो है वो, क्योंकि ऐसी चीज़ों की बहरूमती जो है वो इस काबिल मज़म्मत होती है, तो ये जो तनाज़ा था ये शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम में जो है वो तशवीश की लहर फैली और उसके बाद जो है अवाम ने काफ़ी सोशल मीडिया पर भी तनकीद का निशाना बनाया, एहतजाज भी हुआ, वहाँ खाली जगह पर जो है वो नमाज पढ़ी गई, अदा की गई। इसके बाद जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम क्योंकि मजहबी जमात है और वो हुकूमत में है, तो इस वक्त जो है वो मौलाना फजल रहमान और फिर वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी डिप्टी कमिश्नर के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, दूसरा दौर हुआ, क्योंकि ऐसे जो मजहबी जज्बात होते हैं उन्हें जल्द ही हवा मिल जाती है और जल्द ही तूल पकड़ जाते हैं और जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इस तनाज़े को लेकर जो तशवीश फैली, तो लोगों ने बड़ा जो है वो तनकीद जो है वो की सीरिया पर, और सीरिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि यहाँ पर जो है हमने पहले इसका बाहमी रजामंदी से, क्योंकि इसके साथ एक मदरसा भी है, उस मदरसे को मार्गदा टाउनशिप किया गया था, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया कि सिर्फ मदरसे की बात हुई थी, कदीमी मस्जिद के हवाले से हमसे कोई ऐसी रजामंदी नहीं ली गई और उसको ऐसे ही डिमोलिश किया गया और जिस तरह से उसको डिमोलिश किया गया वो काबिल मज़म्मत था। हम सब ने ये चीज़ें देखी और 2 दिन जो है वो मुज़ाकरात चलते रहे और फिर जो है वो ये सुनने में आया कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए और उसमें जो है वो उन्हें कहा गया था, 2 दिन की डेडलाइन दी गई थी कि अगर आप मुज़ाकरात मानते तो ठीक है, और फिर ये कहा गया कि जो मस्जिद है उसको दोबारा से उसी जगह पर तामीर किया जाए, क्योंकि ये जो इस तरह के मामले होते हैं ये बड़े एहसास होते हैं और इन हवाले से जो है वो सीरिया को भी चाहिए और इदारों को भी चाहिए कि ऐसे जो है वो उलमा इकराम से बाहमी रजामंदी से जो है वो इन चीज़ों को हल किया जाना चाहिए, वहाँ पे कोई उसका मुतबादिल कोई हल निकालते, और अक्सर ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारे जब ये वाले एहसास टॉपिक निकलते हैं तो फिर बहुत जल्दी जो है वो शिद्दत इख्तियार करते हैं और शिद्दत इख्तियार करते हैं तो आवाम के जज्बात को जो है वो झंझोड़ते हैं, और जब आवाम के जज्बात
جوڑے جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ جو تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ تھوڑے بہت اقدامات ہیں جو دونوں طرف سے ہونے چاہیے، دونوں پارٹیز کو مل بیٹھ کر کوئی ایک حل نکالنا چاہیے۔ آیا یہ والی جگہ ہے تو یہاں پہ اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں، ان کو کس طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، آئینی اور قانونی طریقے سے بھی، تاکہ اسے ماحول کو بھی جو ہے وہ تحفظ ملے، آپ کے مذہبی جذبات بھی اسے جو ہے وہ ہٹ نہ ہوں۔ آپ کے جو ہے وہ بہت ساری ایسی اور بھی غیر ضروری تجاوزات جو گرین بیلٹ پر بنی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ CDA جو ہے وہ آپریشن کرتا ہے تو وہ ان جگہوں پہ کرتا ہے جہاں پر غیر ضروری جو تعمیرات ہوتی ہیں وہ ہوئی بھی ہوں، اور یہ اسلامی ملک ہے، اور ہم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو کیا جو ہے وہ اس کا انٹرنیشنلی طور پر ہمارا جو امیج ہے وہ اس طرح سے پھر خراب ہوتا ہے۔ تو مل بیٹھ کر جہاں پر مذاکرات ہونے چاہیے وہاں پر مذاکرات کریں، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے۔ تو فی الوقت تو یہی ہے کہ اب جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ وہاں پر دوبارہ جو ہے مسجد کو تعمیر کیا جائے گا، کیونکہ جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہو رہے تھے، 2 مذاکرات کے دور ہوئے، اور اس میں جو ہے وہ پھر حکومت نے تمام مطالبات جو تھے وہ تسلیم کیے، اور علماء کرام کی جانب سے کہا گیا کہ وہ مسجد جو ہے وہ خود اپنے تحت جو ہے وہاں پر تعمیر کریں گے۔